अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दौरान नमाज अगर आप रुकू भूल गए या सजदा भूल गए और दौरान नमाज ही आपको याद आ गया, यानी कि अगली रकातों में आपको याद आ गया कि मैं जो है पिछली रकात में रुकू भूल गया हूँ या सजदा भूल गया हूँ और अभी आप नमाज ही में हैं, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे। और दूसरी सूरत ये होती है कि आप जो है सलाम फेर देने के बाद ही नमाज मुकम्मल करने के बाद आपको याद आया कि मैं जो है किसी रकात में सजदा या रुकू भूल गया हूँ, तो इस सूरत में आपको क्या करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको इन दोनों सूरतों में क्या करना है। बहुत सारे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि ऐसी सूरत में हम क्या करें। तो देखें, होता है किसी के साथ कि तवज्जो नहीं रहती है और उसे लगता है कि मैंने रुकू कर लिया, या सजदा करता है तो सजदा एक करता है लेकिन उसे लगता है कि मैंने 2 सजदे कर लिए और उसके बाद वाली रकात में उसे याद आया कि पिछली रकात में मैंने रुकू नहीं किया है या सजदा नहीं किया है। तो देखिए, इस सूरत में आपको करना ये है कि अगर जो है अगली रकात में, जिस रकात में आपको याद आया कि मैं जो है पिछली रकात में रुकू मैंने नहीं किया है, तो आपको इस रकात में 2 रुकू करना है। अगर आप पिछली रकात में एक रुकू भूल गए हैं तो इस रकात में, जिस रकात में आपको याद आया है, उस रकात में आपको लगातार 2 रुकू करना है। पहले आप रुकू करेंगे और रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर एक रुकू करेंगे, यानी लगातार 2 रुकू करेंगे। उसके बाद फिर आप सजदा करें अगर आप रुकू भूल गए हैं तो। और अगर आप सजदा भूल गए हैं तो उसकी बाद वाली रकात में आप 3 सजदे कर लें, लगातार 3 सजदे कर लें। या आप जो है आखिरी रकात में, सबसे आखिरी रकात में आप 3 सजदे कर लें, चाहे उसके बाद वाली रकात में कर लें या आखिरी वाली रकात में आप लगातार 3 सजदे कर लें। और याद रखें, इन दोनों सूरतों में, यानी कि अगर आप रुकू भूल गए और रुकू आपने दूसरी रकात में किया, या आप सजदा भूल गए और सजदा आपने तीसरी रकात में किया या आखिरी रकात में किया, तो इन दोनों सूरतों में आपके ऊपर सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। क्योंकि नमाज के जितने भी रुकन हैं उनको उनके वक्त में, उनकी जगह पर अदा करना ये वाजिब होता है। तो आपने उसको, रुकू को उसकी जगह से हटा दिया, आपने सजदे को उसकी जगह से हटा दिया, तो अब आपके ऊपर आखिर में सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। आपको सजदे सहव करना होगा तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये तो रही पहली सूरत कि आपको नमाज में ही में याद आ गया, तो आपको इस तरह करना है। और आपने अगर सलाम फेर लिया, उसके बाद याद आया, तो आप क्या करेंगे। तो याद रखें, इस सूरत में आपको करना ये है कि अगर तो आपने सलाम फेरने के बाद आपने कोई खिलाफ नमाज कोई काम नहीं किया, यानी कि आप सलाम फेरने के बाद वहीं बैठे हुए हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, आपने किसी से कलाम नहीं किया, आप उठकर चले नहीं, आप लेट नहीं गए, आपने कुछ खाया पिया नहीं, यानी आपने भी सलाम फेरा था, आप दुरूद पाक पढ़ रहे थे या तस्बीह पढ़ रहे थे और आपको याद आ गया कि पिछली रकात में मैं जो है रुकू भूल गया हूँ या सजदा भूल गया, तो आप फ़ौरन खड़े हो जाएं। अगर आप रुकू भूल गए हैं तो आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद में आप रुकू करें। रुकू करने के बाद आप बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें और सलाम फेर कर सजदे सहव करें। उसके बाद फिर आप अत्तहियात पढ़ें और दरूद इब्राहीम पढ़ के, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर दें। आपकी ये नमाज हो जाएगी। और अगर आप सजदा भूल गए हैं तो वहीं बैठे बैठे आप सजदा कर लीजिए और फिर जो है अत्तहियात पढ़िए और फिर जो है आप सजदे सहव कीजिए, फिर तहियात पढ़िए और दरूद इब्राहीम पढ़ के, दुआ पढ़ के सलाम फेर दीजिए। इस तरह से आपको करना है। अगर आपने सलाम फेरने के बाद में कोई खिलाफ नमाज का, यानी ना आप चले हैं, ना आपने किसी से बात किया है, ना आप लेटे हैं, ना आपने कुछ खाया है, ना पिया है, यानी आप सलाम फेर कर उसी जगह पर बैठे हैं और ज़िक्रुल्लाह कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपको जो है वो रुकू और सजदा अदा करना है, आपकी ये नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है कि आपने सलाम फेरा और आपने किसी से बातचीत शुरू कर दी, या आप लेट गए, या आप उठकर चल दिए, या आपने जो है कुछ खा पी लिया, तो याद रखिए इस सूरत में आपकी वो नमाज फासिद हो गई। जिस नमाज में आप रुकू सजदा भूल गए थे वो नमाज आपकी ख़त्म हो गई। अब आपको वो नमाज दोबारा नए सिरे से पढ़ना होगा। तो ये आपको करना। अगर हालत नमाज में आपको याद आया तो आप जो है उस रुकू को अदा करेंगे या सजदा को अदा करेंगे और आखिर में सजदे सहव करेंगे। और अगर नमाज के बाद याद आया तो आप अगर बैठे हुए हैं जगह पे तो आप जो है उस रुकू को अदा करेंगे या सजदा को अदा करेंगे और आखिर में सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल कर लेंगे। और अगर आप नमाज सलाम फेरने के बाद कोई ऐसा काम आपने कर लिया है तो फिर आपकी नमाज वो फासिद हो गई, आपको दोबारा पढ़ना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये मसला आ गया होगा।
अगर समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।